हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। टॉपिक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये वीडियो बेसिकली काम में आएगा क्लास 9th के स्टूडेंट्स को और क्लास 11th के स्टूडेंट्स को। मैंने आपको मैटर क्या होता है वो प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। मैटर का क्लासिफिकेशन जो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन एज वेल एज केमिकल क्लासिफिकेशन वो समझाया है। मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका कुछ तो भी वजन है, जिसको रखने के लिए कुछ तो भी जगह चाहिए, उसको हम बोलेंगे मैटर। तो मैटर का अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर की बेसिक 3 अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस 2 तरीके के, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट कितने हैं? 118, उसमें से कुछ मैनमेड है और कुछ नेचुरल, मैक्सिमम नेचुरल। एलिमेंट्स कितने? 118। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स कितने हैं? करोड़ों में है। कंपाउंड्स 2 टाइप के, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो मिक्सचर 2 टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होती है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर 2 तरीके के, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इन 2 के ऊपर, स्पेशली उसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन पे इस वीडियो में हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री करके जो आपको 12th स्टैंडर्ड में जो लेसन है, ये वीडियो आपको 12th स्टैंडर्ड के सरफेस केमिस्ट्री वाले जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको पहला ही लेक्चर ये वाला मिल जाएगा। हालांकि वीडियो में शूट कर रहा हूं सभी 9th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बेसिक आपको यही काम में आएगा। तो देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन को हम इस वीडियो में डील करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था, लेकिन शायद से लिखा कर नहीं दिया होगा। होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? द मिक्सचर in which the distribution of the particles remain constant throughout the mixture. Such mixture is called as homogeneous mixture. ऐसा मिक्सचर जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। कोई भी 2 प्योर चीजों को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? मिक्सचर। 2 या 2 से ज्यादा प्योर चीजों को मिक्स करो, आपको मिलेगा मिक्सचर। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नींबू पानी बनाता हूं तो वाटर प्लस लेमन जूस प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, पानी में मैंने नींबू निचोड़ा, उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड की, थोड़ा सा नमक ऐड किया, उसको अगर मैं अच्छे से स्टर कर लूं तो नींबू पानी का टेस्ट नींबू पानी बन जाएगा। नींबू पानी का पहले घूंट का टेस्ट जो रहेगा, लास्ट घूंट का टेस्ट भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी में ये जो 3 चीजें मैंने ऐड की है, लेमन जूस, शुगर, सॉल्ट, ये अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ऐसा नहीं होगा कि पहला घूंट पानी का ये लगा, दूसरे घूंट में सिर्फ
खट्टा लगा, तीसरे घूंट में सिर्फ मीठा लगा, चौथे घूंट में सिर्फ खारा लगा, ऐसा नहीं होगा। जो पहली सिप का टेस्ट रहता है वही लास्ट सिप का भी टेस्ट रहता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो किसे बोलेंगे हम? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट थ्रू आउट, और जहां कांस्टेंट नहीं रहेगा उसे बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर where the distribution of particles does not remain constant throughout the mixture. Such mixture is called as heterogeneous mixture. जैसे जो एडिबल मिक्सचर रहता है, जो खाने का चिवड़ा रहता है, जो फरसान रहता है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट नहीं होता। अगर मान लीजिए मैं जिंक पाउडर प्लस आयरन पाउडर, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट रहेगा? नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स यहां कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप आयरन पाउडर और जिंक पाउडर दोनों को कितना भी अच्छे से मिक्स करो, आप किसी ना किसी प्रोसीजर से उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल जो है जिंक पाउडर प्लस आयरन पाउडर, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। तो क्या डिसाइड करता है कि बनने वाला मिक्सचर होमोजीनियस बनेगा या हेट्रोजीनियस बनेगा? तो साइज ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड वेदर द मिक्सचर is homogeneous or heterogeneous. अगर मान लीजिए पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो यह बन जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर, और पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा है तो यह बन जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोई भी दो चीजों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो दोनों चीजों के पार्टिकल का आकार, उनके कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से कम तो बनने वाला मिक्सचर होमोजीनियस, और कणों का आकार अगर 1 नैनोमीटर से ज्यादा तो बनने वाला मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह भी फिर से लिखाऊंगा। और 1 नैनोमीटर का अर्थ होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। इसे मैं यहां लिखता हूं, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर। इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि जो मैंने आपको ये फ्लोचार्ट बताया, हम मिक्सचर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी 2 या 2 से ज्यादा प्योर चीजों को अगर हम मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? मिक्सचर। मैंने पहले आपको होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन लिखाई, फिर हेट्रोजीनियस की। तो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं, फिर हेट्रोजीनियस में हमें आज की वीडियो में जो स्टडी करना है दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, उस पर आते हैं। तो व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन? द होमोजीनियस मिक्सचर in which the size of solute particle
remains constant in which the size of solute particles is less than 1 nanometer. Is called true solution. Example, salt plus water, पानी को नमक में डाल दो, ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन. एक और एग्जांपल लेंगे, शुगर प्लस वाटर, पानी ज्यादा शक्कर कम, पानी में शक्कर डाल दो, शक्कर का सॉल्यूशन, दैट इज शुगर सॉल्यूशन. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में रहता है उसे हम कहेंगे सोल्यूट. ओके, तो पानी अगर ज्यादा है, पानी में अगर हमने शक्कर डाली तो पानी हो गया सॉल्वेंट, शुगर हो गया सोल्यूट, शुगर सॉल्यूशन. चलिए इसको सेव कर लीजिए, फिर हम आएंगे हमारे मेन मुद्दे पर, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन. हो गया. चलिए अब हम देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहेंगे और सस्पेंशन किसे कहेंगे. तो दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है. तो व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? द हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the size of solute particles is between 1 nanometer to 1000 nanometer is called कोलाइडल सॉल्यूशन. कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में कोलाइड भी बोला जाता है. कोलाइड मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन ही है. तो क्या होगा सस्पेंशन? ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है. द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द size of solute particle is greater than का मतलब larger than 1000 nanometers. is called suspension. पार्टिकल का साइज, अगर सोल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम मतलब ट्रू सॉल्यूशन, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के बीच में मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, और अगर सोल्यूट के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, इसका मतलब बनने वाला सॉल्यूशन क्या है? सस्पेंशन. इसका एग्जाम्पल देखिए, नेचुरली ऑकरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है मिल्क. गाय का दूध, बकरी का दूध, मिल्क, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. और सस्पेंशन जैसे हम बना सकते हैं सैंड प्लस वाटर. पानी में आप मिट्टी डाल दीजिए तो वो बन जाएगा सैंड सॉल्यूशन. मिट्टी प्लस वाटर, मिट्टी का सॉल्यूशन,
सैंड सॉल्यूशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। क्योंकि मिट्टी का आकार, मिट्टी के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। और मिल्क हो गया, एक और है जिसे हम कहते हैं इमल्शन। ये हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं इमल्शन। जैसे पानी में आप तेल डाल दीजिए और उसमें हैंड वॉश डाल दीजिए। कैसे, मैं बताता हूं। नेचुरली ऑकरिंग कोलाइडल सॉल्यूशन है मिल्क। जैसे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, सॉल्यूशन। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, प्लस सॉल्वेंट को कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। सोल्यूट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कहा जाता है डिस्पर्स फेज, सॉल्वेंट को कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। इज इक्वल टू डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम इज इक्वल्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलाइड। चलिए, साइज ऑफ पार्टिकल between is between 1 nanometer to 1000 nanometer और इसका साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, दोनों भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। कोलाइडल सॉल्यूशन मिल्क हमें ऐसा लगता है कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। इट सीम्स टू बी होमोजीनियस। कोलाइडल सॉल्यूशन कोई भी आप बनाकर देखें आपको लगेगा कि होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो अगली स्लाइड में मैं पहले आपको लिख कर दूंगा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट को कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। पहले आप इसको सेव करो। हो गया। चलिए अब देखेंगे हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की डेफिनेशन। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, सोल्यूट जैसा, द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन whose particle size is between 1 nanometer to 1000 nanometer. It is called dispersed phase. डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल सस्पेंड होते हैं डिस्पर्जन मीडियम में। सस्पेंड होना मतलब ड्यूटी से सस्पेंड होना नहीं, वो फैले हुए रहते हैं वहां पर डिस्पर्जन मीडियम में। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है are dispersed in dispersion medium. या फिर the dispersed phase particles remain suspended in dispersion medium. तो डिस्पर्जन मीडियम मतलब क्या, अगर ये सोल्यूट लाइक कंपोनेंट है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट, सॉल्वेंट जैसा।
द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट of colloidal solution in which the dispersed phase particles are present. It is called dispersion medium. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, colloidal solutions can be of different 8 types. 8 टाइप के colloidal solutions होते हैं. यहां लिखता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ dispersed phase and dispersion medium. There are 8 types of colloidal solution या फिर 8 types of colloids, 8 तरीके के. तो कैसे, वो अगली स्लाइड में देखते हैं. पहले आप इसको सेव कर लीजिए. जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू ट्रू सॉल्यूशन, तो यहां डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम इज इक्वल्स टू कोलाइडल सॉल्यूशन. हो गया. तो कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन रहते हैं ये देख लीजिए. कोलाइडल सॉल्यूशन के सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहा जाता है. कोलाइडल सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है. तो देखिए, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम के नाम लिखे हुए हैं. सॉलिड को अगर सॉलिड में मिक्स किया जाए तो उसे कहते हैं सॉलिड सोल. कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम यहां पर लिखे हुए हैं और उसके एग्जांपल वहां दिए हुए. डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड, तो बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम सॉलिड सोल. एग्जांपल, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स. जेमस्टोन्स जो अंगूठी में पहने जाते हैं, जो हीरे और रत्न जवाहरात जो अंगूठी में पहनते हैं, उसे कहा जाता है जेमस्टोन. फिर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो उसे कहा जाता है सोल. उसका एग्जांपल है पेंट्स, सेल फ्लूइड्स. हमारे सेल में जो फ्लूइड्स होते हैं, वो फ्लूइड मतलब जो बह सकता है, जो लिक्विड सब्सटेंस हमारे सेल में प्रेजेंट रहते हैं, उसे फ्लूइड कहा जाता है. पेंट्स. सॉलिड को अगर गैस में डुबाया जाए तो उसे कहा जाता है एरोसॉल. एग्जांपल, स्मोक, डस्ट. डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, उसे कहा जाता है जेल. एग्जांपल, चीज, जेलीज. चलिए, लिक्विड को डुबाएंगे लिक्विड में, डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, बनने वाला कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्शन. मिल्क, हेटर क्रीम, बटर. लिक्विड को अगर गैस में डुबाए तब भी उसे एरोसॉल कहा जाता है. सॉलिड इन गैस एरोसॉल, लिक्विड इन गैस एरोसॉल. उसका एग्जांपल, फॉग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, मिस्ट वगैरह. अब गैस को डुबाएंगे हम सॉलिड में और गैस को डुबाएंगे हम लिक्विड में. अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, तो सॉलिड सोल. एग्जांपल देख लीजिए, फोम, रबर. गैस को अगर हम लिक्विड में अगर डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, तो फोम बनता है. जो झाग होता है उसे हम कहते हैं फोम. उसका एग्जांपल है व्हिप्ड क्रीम, फ्रॉथ, या शेविंग क्रीम भी आप कह सकते हैं. यहां पर आपको गैस इन गैस का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि गैस इन गैस मतलब डिस्पर्स्ड फेज गैस और डिस्पर्जन मीडियम भी गैस, तो वो कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाता.
गैस, एक गैस और दूसरी गैस को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, और होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ट्रू सॉल्यूशन। तो गैस इन गैस ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो गैस इन गैस इज ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर। गैस को गैस में डिसॉल्व करेंगे तो कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनता, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। दैट्स इट। ओके, तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। चलिए पहले आप इसको सेव कर दीजिए। हो गया। चलिए, तो अब हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन भी क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऑन द बेसिस ऑफ होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने क्लासिफाई कर लिया। फिर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितना है? साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन या फिर साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज वन नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और इसका सोल्यूट के पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। हाँ, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन के सोल्यूट और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। तो सस्पेंशन के सोल्यूट सॉल्वेंट को सोल्यूट और सॉल्वेंट ही बोलते हैं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सस्पेंशन, बस उसमें सोल्यूट का आकार क्या रहेगा? 1000 नैनोमीटर से ज्यादा। फिर पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन does not settle at the bottom of the container. When left undisturbed. इसका एग्जाम्पल क्या है? नींबू पानी, ट्रू सॉल्यूशन का पानी, उसमें नींबू निचोड़ेंगे, उसमें शक्कर डालेंगे, उसमें नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे। तो ऐसा होता है क्या कि 1-2 घंटे बाद में जो नमक है, शक्कर है, नींबू है, वो ग्लास के नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर सिर्फ पानी तैरते रहता है। ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है? पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यहां पर भी वही होता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन does not settle at the bottom of the container when left undisturbed. दूध के भी पार्टिकल्स कभी एकदम नीचे नहीं बैठ जाते, हाँ, लेकिन यहां पर सस्पेंशन, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, मतलब सोल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहां पर, सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन
settle down at the bottom of the container. When left undisturbed. जैसे अगर हम मिट्टी को पानी में डाल देंगे, सैंड प्लस वाटर, मैंने यहां पर रेत नहीं कहा है, मिट्टी बोला है, मिट्टी प्लस वाटर क्या बन जाएगा? सैंड सॉल्यूशन। तो आप एक ग्लास पानी लीजिए, उसमें मिट्टी डाल दीजिए, स्टर कर लीजिए, थोड़ी देर बाद मिट्टी जो है वो ग्लास के नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ही रहेगा। तो सोल्यूट पार्टिकल मतलब मिट्टी के कण, सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसका एग्जांपल क्या है सस्पेंशन का? सैंड प्लस वाटर, सैंड सॉल्यूशन। सैंड हो गया सोल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। कोलाइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल, ऑयल प्लस वाटर। अब आप सोचोगे कि पानी और तेल कब मिक्स होते हैं? ऑयल प्लस वाटर प्लस हैंड वॉश, ये बनता है, इसे कहा जाता है इमल्शन। जो सॉल्यूशन बनता है, पानी को ऑयल को आप पानी में डालिए और उसमें 1 चम्मच हैंड वॉश डाल दीजिए, 1 चम्मच हैंड वॉश कोई भी कंपनी का, और उसे मिक्स कीजिए। अब तेल और पानी ऐसा लगेगा कि आपस में मिक्स हो गए हैं करके, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर है क्या? नहीं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो यहां पर जो हैंड वॉश है, ये पानी और तेल को मिक्स होने में मदद कर रहा है, तो उसे कहा जाता है हैंड वॉश एक्ट एज स्टेबलाइजर। उस सॉल्यूशन को स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइजर, और उसे ही कहा जाता है इमल्सिफायर। स्टेबलाइजर या फिर इमल्सिफायर। हैंड वॉश एक्ट एज स्टेबलाइजर, हैंड वॉश एक्ट एज इमल्सिफायर। ये हो गया। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको पता ही है, शुगर प्लस वाटर, क्या? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें बच गई, एक इफेक्ट होता है जिसे कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। स्पेलिंग कुछ इस तरीके की है, सस्पेंशन जो है डज नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। सस्पेंशन टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करता, ट्रू सॉल्यूशन भी टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करता। अब ये टिंडाल इफेक्ट किस चिड़िया का नाम है बताता हूं। ओके, हाँ, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडाल इफेक्ट को शो करता है, क्योंकि टिंडाल इफेक्ट को शो करने के लिए कणों का आकार जो रहता है, सोल्यूट के पार्टिकल का साइज जो रहता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में किसका पार्टिकल साइज है? कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो इट शोज टिंडाल इफेक्ट, यहां लिखता हूं, शोज टिंडाल इफेक्ट। ओके, तो अगली स्लाइड में मैं आपको सिर्फ टिंडाल इफेक्ट की डेफिनेशन लिखकर देता हूं और ये वीडियो खत्म कर देंगे, और टिंडाल इफेक्ट का जो प्रैक्टिकल इफेक्ट है वो आपको अगले वीडियो में तुरंत मिल जाएगा, सिर्फ 2 या 5 मिनट का वीडियो होगा। ओके, चलिए सेव कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए लास्ट स्लाइड टिंडाल इफेक्ट की। ये डायग्राम आपको आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई होगी। ओके, क्या दिख रहा है इस फोटोग्राफ में? डायग्राम बोलने से बेहतर फोटोग्राफ, कि जंगल में कहीं पे
पेड़ों के बीच से सूरज की रोशनी आ रही है, तो लाइट रेज ऐसे सीधे निकलते हुए दिख रहे हैं वहां से, तो लाइट का रास्ता सीधा है, टेढ़ा है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट, कि लाइट का रास्ता दिखाई दे, हमें लाइट के प्रेजेंस में चीजें दिखाई देती है, लाइट के प्रेजेंस में चीजें दिखती है। ओके, तो लाइट का रास्ता नहीं दिखाई देता, तो किसी इफेक्ट की वजह से अगर हमें लाइट का रास्ता दिख जाए तो उस इफेक्ट को हम बोलेंगे टिंडाल इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट? द इफेक्ट बाय विच द path of the light becomes visible. By the scattering of light by the particles present in the path of the light. क्या कहा? The effect by which the path of the light becomes visible by the scattering of light by the particles present in the path of light. This effect is called टिंडाल इफेक्ट। जॉन टिंडॉल नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट को कहा गया टिंडाल इफेक्ट। इस फोटोग्राफ में देखिए, अगर आप कभी मॉर्निंग में गार्डन में भी गए या अगर ऐसी जगह गए जहां ढेर सारे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, वहां से अगर लाइट आ रही है तो लाइट का रास्ता हमेशा ऐसा सीधा दिखाई देता है। तो ऐसा इफेक्ट जिससे लाइट का रास्ता दिखाई दे, उस इफेक्ट को हम बोलेंगे टिंडाल इफेक्ट। और क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट पार्टिकल से टकराती है तो पार्टिकल क्या करता है, उस पर गिरने वाली लाइट को सभी डायरेक्शन में ऐसे स्प्रेड करता है, छितराता है, मतलब स्कैटर करता है। तो उस इफेक्ट की वजह से हमें टिंडाल इफेक्ट देखने मिलता है। ये मैं आपको अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। उससे पहले भी आप ये कर सकते हैं, आप लीजिए ग्लास, उसमें लीजिए पानी ढेर सारा और सिर्फ 1 स्पून मिल्क लीजिए, 1 चम्मच दूध उसमें ऐड कीजिए और वहां से लेजर लाइट पास कीजिए। तो लेजर लाइट आप पास करेंगे तो आपको देखेंगे लेजर लाइट बराबर, लेजर लाइट का जो रेड कलर या ब्लू कलर की भी आती है आजकल, सीधे लाइन में जाते हुए दिखेंगे। तो प्रैक्टिकल मैं आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली दिखा दूंगा। ओके, आपने यूट्यूब पर हो सकता है देखा भी होगा वो। तो यहां पर कोलाइडल सॉल्यूशन का इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट होता है। 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही है, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए भी इंट्रोडक्टरी पोर्शन। एडवांस लेवल का जो है, जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसका प्रिपरेशन, सेपरेशन, जो टेक्निक्स है, कोलाइडल सॉल्यूशन के डिटेल्स वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो की लिंक प्लीज शेयर करेंगे। सेव करो इसको।